चुनाव को लेकर तमाम जो महारथी हैं चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, लेकिन जब पति के ऊपर जिम्मेदारी हो पूरी प्रदेश की, तो पति की सीट पर चुनाव प्रचार के लिए पत्नी मैदान में है। घर से लेकर बाहर की जिम्मेदारी, भोजन से लेकर पति धामी के क्षेत्र में भ्रमण का दायित्व, मां की सेवा भी करनी है, पति के लिए प्रचार भी करना है। फैमिली के साथ सियासी जिंदगी भी जीनी है। ऐसी जिंदगी में क्या होता है, कितनी मुश्किलें और कितनी खुशियां होती हैं। इन्हीं पहलुओं पर आज हम नेताजी का फैमिली टाइम शो में बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी से। जी हाँ, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पुष्कर धामी की पत्नी गीता धामी जी। चूंकि पुष्कर धामी लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे प्रसार में शामिल हो रहे हैं, लिहाजा खटीमा सीट पे प्रचार के लिए उनकी पत्नी खुद इसकी कमान संभाल चुकी हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर भी रही हैं। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद, बहुत बहुत। ये बताइए कि ये एक्सपीरियंस कैसा है चुनाव प्रचार का? देखिए, धामी जी जिन्होंने विधायक रहते हुए अपने कार्यकाल में इतने सारे कार्य किए हैं, हमेशा ही लोगों के सुखों में दुखों में भागीदार बने हैं, उनके बीच में रहे हैं और बहुत से काम किए हैं उन्होंने अपनी विधानसभा में। एक विधायक रहते हुए जितनी उनकी जिम्मेदारियां थी उनसे अधिक उन्होंने काम किए हैं और 5 साल में 5 दिन की भी छुट्टी शायद ही उन्होंने ली होगी, कभी उन्होंने छुट्टियां भी नहीं ली। शिकायत है या तारीफ? कहने का मतलब ये है कि अपनी जो समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनको हमेशा उन्होंने आगे रखा और अभी जब से वे मुख्यमंत्री बने तो तब से तो पूरे प्रदेश का भार उनके कंधों पर आया है और बहुत ही उन्होंने मेहनत करी है, रात दिन भागे हैं, दौड़े हैं और इतने निर्णय उन्होंने जो प्रदेश हित में लिए उससे बहुत ही लोगों में उत्साह है, जोश है, लोगों की नई उम्मीदें जागी हैं, आशाएं जागी हैं और सभी लोग बहुत अच्छा समर्थन कर रहे हैं। पारिवारिक दायित्व को निभाते हुए गीता धामी सरकार की खूबियों को भी गिनवाती हैं। उन्हें हर वो योजनाएं याद हैं जिसके दम पर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। 9.5 साल वर्सेस 6 महीने जो उनका कार्यकाल रहा बतौर सीएम, इसको जब आप बताती हैं लोगों तो क्या क्या काम गिनवाती हैं और कैसा रिस्पांस मिलता है लोगों का? देखिए, ऐसा है कि धामी जी जब यहाँ से विधायक बने तो उन्होंने हर क्षेत्र में यहाँ पे काम किए हैं। हर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे पहले के कार्यकाल में और अब इन 9.5 साल के कार्यकाल में, तो पहले किसी भी गांव में चले जाओ, गड्ढों में गड्ढे होते थे, बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे। धामी जी ने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है खटीमा क्षेत्र में और आज जाम की समस्या से निजात मिले इसके लिए जो है 64 करोड़ का बाईपास भी निकल रहा है पहिनिया से लेकर के चक्करपुर कुटरी, और जिससे कि जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा, एक्सीडेंट जो होते हैं वो कम होंगे। साथ में यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पे पहले जर्जर हॉस्पिटल, खंडर, ना डॉक्टर्स होते थे, ना जो है कोई अच्छा स्टाफ होता था और धामी जी ने यहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल खुलवाने का काम किया है। पे ITI कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, साथ में केंद्रीय विद्यालय है, थारू हमारे जनजाति समाज के लिए एकलव्य विद्यालय का निर्माण है, बीटेक कॉलेज में बीटेक भवन, आपका जो है पुस्तकालय भवन, बीकॉम की कक्षाएं जो है धामी जी ने यहाँ पे शुरू करी और यहाँ पे हर क्षेत्र में बच्चों के लिए एक बड़ा स्टेडियम भी बन रहा है जिसमें 60 बेड का हॉस्टल बन रहा है और बड़े बड़े इंडोर गेम के लिए हॉल बन रहे हैं। और आपके पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पे जो है आपका जंगल सफारी, क्रोकोडाइल ट्रेल जैसा कार्य शुरू हुआ है जिसमें रोजगार भी लोगों को बहुत आने वाले समय में मिलने वाला है। उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, देखिए मौसम बेहद खराब है, इसमें प्रचार के लिए निकली हुई है, कितनी चुनौती बन जा रहा है इसमें प्रचार करना आपके लिए? ऐसा है कि देखिए मौसम खराब है लेकिन हम जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और जहाँ भी जा रहे हैं लोग उत्साहित हैं काफ़ी। वो आशीर्वाद देने के लिए
जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं और इंतजार भी करना पड़े तो बारिश में भी भीगते हुए इंतजार कर रहे हैं कि नहीं अभी आने वाले हैं या मिलने हम जा रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है। तो बारिश में भी और धूप हो चाहे बारिश हो तो जो है लोग तैयार हैं, बहुत ही खुश हैं। बैकग्राउंड कभी आपका रहा है इलेक्शन का या फिर पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड हो एक होता है कि जिसने शुरू से देखा हो कि ऐसे बोलना होता है या ऐसे करना होता है या लोग शिकायतें लेके आते हैं तो रिस्पांस कैसा करना होता है, कभी बैकग्राउंड रहा है आपका? नहीं, मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं रहा। मेरी तो जब शादी हुई थी, धामी जी जो है शहरी विकास मंत्री पद पे थे और शादी के 1 साल बाद उन्होंने जो है यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उन्हीं से सीखती आई हूँ। मैंने तो कभी देखा भी नहीं था, ये सब पॉलिटिक्स वगैरह जानते भी नहीं थे हम। और धामी जी जिस तरह से, क्योंकि वो बचपन से ही जो है उसमें रहे, पॉलिटिक्स में रहे और तो उनसे ही सीखते आई हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, महिलाओं के लिए बात कर लेते हैं। चूंकि आप महिला लोगों के बीच में जाती होंगी तो जो बहुत वादे करती होंगी लोगों से, लोग भी आपसे उम्मीद करते होंगे कि चूंकि आप महिला है तो ज्यादा सोचेंगी महिलाओं के बारे में। क्या कोई ऐसी भी बात जब आप डिस्कस करती हैं तो पता चलती कि नहीं अब इस बार अगर सरकार बनी या चुनाव जीते तो हम लोग महिलाओं के लिए ये करेंगे, तो ऐसी बात आती है? बिल्कुल, जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ या महिलाएं मुझसे मिलती हैं तो देखिए उनकी उम्मीदें हैं कि वो घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ में कुछ आजीविका भी वो कमाएं और बाकी वो भी कुछ रोजगार करें, स्वरोजगार करें। तो उनका कहना यही रहता है कि हमारे लिए भी कोई स्वरोजगार हो। और मैंने बहुत प्रयास करके हमारे अलग अलग जो है स्थानों से, संगठन से, यहाँ पे हमारे हंस फाउंडेशन है या फिर ONGC से हमने महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया है जगह जगह में, जिससे कि महिलाओं में बहुत खुशी है। 100 से 150 महिलाएं एक स्थान पे प्रशिक्षण ले रही हैं। तो हमने ऐसे प्रशिक्षण के जगह जगह में केंद्र खुलवाए हैं और आगे भी धामी जी ने जैसे यहाँ पे बेकरी ग्रोथ सेंटर, बिस्किट बेकरी ग्रोथ सेंटर का यहाँ पे शुभारंभ किया था और 119 करोड़ का पैकेज माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी ने जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद देने का निर्णय लिया और वो हर समूह को 5-5 लाख रुपए जो भी वो आजीविका जो करना चाहें, स्वरोजगार करना चाहें, उनके लिए देने का निर्णय लिया और वो उनको मिला भी है। 6-6 हज़ार रुपये हर समूह में भी सरकार ने अपनी ओर से देने का निर्णय लिया और महिलाएं बहुत खुश हैं। उनको जो है कुछ ऐसी धन की आवश्यकता थी कि अपना स्वरोजगार करें, तो वो अभी काफ़ी हद तक उनको बहुत अच्छा उनके लिए ये रहा है और अपना स्वरोजगार वो चला रही हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये गीता धामी हैं जो लगातार चुनाव में प्रचार प्रसार कर रही हैं। खटीमा सीट पे, जिस सीट से पुष्कर धामी चुनाव जीतते आए हैं, इस बार भी मैदान में है। लगातार पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। उनकी खुद की सीट पर उनकी पत्नी गीता धामी प्रचार प्रसार कर अपने पति की सीट पर जन प्रचार के जरिए उनकी सीट को ज्यादा मजबूत कर रही हैं, लोगों से मुलाकातें कर रही हैं। लेकिन जो उनकी माता जी हैं वो घर पर रहती हैं और बेटे को आशीर्वाद देती हैं कि एक बार फिर से वो उत्तराखंड की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले। उनकी माता जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कैसे चल रहे हो? हाँ बेटा, ठीक चल रही प्रचार, बहुत बढ़िया चल रही हमारे उत्तराखंड में प्रचार। खटीमा में बहुत प्रचार करने वाले और मंदिर है बेटा सेम था और बहुत अच्छा काम कर मेरी, बहुत बढ़िया काम कर मेरी। अगले के लिए बहुत बढ़िया करो और बहुत मेहनत कर मेरी, बहुत कष्ट है, रात दिन लगा रहता है, रात दिन लगी रहे से, रात दिन मेहनत कर से बहुत। और 2022 में जीतोल मंत्री मुख्यमंत्री बनोल पर का विश्वास है हमन। 2022 में क्या? 2022 में बढ़िया होल, मुख्यमंत्री बनोल। इतनी मेहनत करने वाला इंसान की कम बोली भी ना, कोई कम न कर रहा, सब लग रहे हैं अपन अपन बाट, सब तारों पर बैठे, सब सेवा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है प्रचार। तो ये उनकी माता जी हैं जो ये कह रही हैं कि लगातार प्रचार कर रहे हैं पुष्कर धामी अलग अलग जगहों पे जाके, अलग अलग सीटों पे, लेकिन माँ का जो आशीर्वाद है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से बचपन से लेके अगर अब तक बात की जाए तो जो भी चीजें आप करते हैं उसमें आपके अभिभावकों का साथ और माँ का आशीर्वाद दोनों ही बेहद जरूरी होते हैं। और पुष्कर धामी को यहाँ पर उनकी माँ का आशीर्वाद भी मिल रहा है, पत्नी का साथ भी मिल रहा है। देखना ये होगा कि उत्तराखंड की जनता उनके साथ है या नहीं और क्या मिलता है उन्हें जनादेश। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 उत्तराखंड।
पर उमड़ रही काफी भीड़, भारी संख्या में लोग मतदान